सीपीएस नियुक्तियों के मामले में याचिकाकर्ता पक्ष ने पूरी की बहस, अब अदालत सुनेगी सरकार का पक्ष। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की अदालत के समक्ष मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने सरकार का पक्ष सुनने के लिए सुनवाई 4 नवंबर को निर्धारित की है। चोटियां बर्फ से सफेद, रोहतांग दर्रा हुआ बंद, अटल टनल सहित इन पर्यटन स्थलों में सीजन का पहला हिमपात। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय भागों में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। रोहतांग सहित कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, मंडी व सिरमौर जिले की ऊंची चोटियां बर्फ से सफेद हो गई हैं। वहीं अन्य क्षेत्रों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। राज्य में बारिश बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कल्पा में न्यूनतम तापमान गिरकर 3.0 और केलांग में 1.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हिमाचल में बिगड़ा मौसम, चोटियों पर बर्फबारी, शिमला में झमाझम बारिश, मनाली लेह मार्ग बंद। येलो अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में झमाझम बारिश हो रही है। धुंध से शिमला में सोमवार सुबह 9 बजे ही अंधेरा हो गया। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल की खेल नीति में होगा संशोधन, पदक विजेताओं की सम्मान राशि बढ़ाना प्राथमिकता। सोमवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमाचल की कबड्डी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। पालमपुर में बिजली गिरने से महिला की मौत, महिला खेत में पशु चराने गई थी। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर ननाहर पंचायत के वार्ड गोंठ में महिला खेत पशु चरा रही थी। स्कूल प्रवक्ताओं के 585 पद भरने के लिए इस दिन से शुरू होंगे आवेदन। प्रवक्ताओं के 585 पद भरने के लिए मंगलवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 13 नवंबर तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। संचुई गांव में घर की खुदाई में मिली पत्थर की प्राचीन मूर्ति। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की संचुई गांव में घर की खुदाई करने पर प्राचीन मूर्ति मिली है। यह मूर्ति कौन सी शताब्दी और किस देवी देवता की है? मनाली के बौद्ध मंदिर में चोरी, दानपात्र तोड़े, नकदी उड़ाई। 3 शातिर मंदिर की ऊपरी मंजिल से निचली मंजिल में दाखिल हुए और दानपात्र तोड़कर नकदी पर हाथ साफ कर गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 20 रुपए में बिकेगा आपका खराब स्मार्टफोन, 120 में लैपटॉप। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार से ई-कचरा संग्रह अभियान शुरू किया है, जो 21 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के तहत कीपैड फोन 5 रुपए, डेस्कटॉप कंप्यूटर 150 रुपए में खरीदा जाएगा। भारी बारिश और ठंड में भी नहीं डिगी आस्था। शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन भी शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भारी बारिश और ठंड के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था में कमी नहीं आई। सुबह से ही बारिश और तेज सर्द हवाओं से मौसम ठंडा बना हुआ है। प्रतिबंधित दवा तस्करी केस में गिरफ्तार पार्षद के घर से 59 कारतूस, 4.50 लाख नकद बरामद। प्रतिबंधित दवा तस्करी प्रकरण की जांच के लिए स्टेट सीआईडी ने इन दिनों गगरेट में डेरा जमाया हुआ है। टीम रविवार सुबह 10 बजे एसआईटी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लेकर वीरेंद्र बिंदु के घर की तलाशी के लिए पहुंची थी। डिग्रियां पाकर खिले चेहरे, देश की प्रगति के लिए 565 इंजीनियर तैयार। आईआईटी मंडी में 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इसमें 60 पीएचडी सहित कुल 565 प्रशिक्षुओं को डिग्री दी गई। इनमें 426 पुरुष और 139 महिला प्रशिक्षु शामिल रहे। टेम्बा बावुमा बोले, धर्मशाला में आउटफील्ड के हिसाब से बदलनी होगी डाइविंग की तकनीक। साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा ने कहा कि उनकी टीम विश्व के सबसे खूबसूरत मैदान में खेलने के लिए तैयार है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मंगलवार को बारिश न हो। आयुष उपचार पद्धति को जानेगा देश। 16 आयुष वेलनेस सेंटरों का वृत्तचित्र तैयार। एनए बीच टीम ने जिला हमीरपुर के 16 आयुष वेलनेस सेंटरों की वीडियोग्राफी की। एनए बीच टीम ने योग, पंचकर्म, लैब की सुविधाओं पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की है।
इस डॉक्यूमेंट्री को चंडीगढ़ के विभागीय कार्यालय में दिखाया जाएगा। 30 अक्टूबर को हिमाचल में लगेंगी इंतकाल अदालतें, निपटाए जाएंगे लंबित 22,000 मामले। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में म्यूटेशन इंतकाल अदालत आयोजित की जाएगी। इसके तहत सभी तहसील व उप तहसील तथा बंदोबस्त सर्कल स्तर पर केवल लंबित म्यूटेशन सत्यापन के मामलों पर निपटारा किया जाएगा। अनुराग बोले, मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़े 6 लाख गांवों के करोड़ों परिवार भोरंज उपमंडल में जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरी और हमीरपुर उपमंडल के डीएवी स्कूल सलासी में नेहरू युवा केंद्र द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आयोजित खंड स्तरीय कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। चिट्टे के तस्कर को 2 साल कैद और 20,000 जुर्माने की सजा। कोर्ट ने दोषी को 2 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया। जोगिंद्रा बैंक ने अधिकारियों को 31 मार्च तक डिपॉजिट और एनपीए को 5% करने का दिया टारगेट। जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक का कुल व्यवसाय लगभग 1900 करोड़ का है। इसमें डिपॉजिट लगभग 1,300 करोड़ और 600 करोड़ के लोन वितरित किए हैं। प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं के तहत बैंक लोन वितरित कर रहा है। बिजली गिरने से खेतों में रखे पशुओं के चारे में भड़की आग, 50,000 का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की ओड़ा पंचायत के संदेटा गांव में भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से खेतों में मवेशियों के लिए रखे घास में आग लग गई। देखते ही देखते ग्रामीण की ओर से एकत्रित कर रखा गया सारा घास चारा स्वाह हो गया। आकलन के अनुसार करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। राज्य स्तरीय अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे हमीरपुर के 80 खिलाड़ी। हमीरपुर जिले के 80 खिलाड़ी सोमवार को चंबा और रोहड़ू में होने वाली राज्य स्तरीय अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता के लिए रवाना हुए। इसमें से 40 खिलाड़ी रोहड़ू और 40 खिलाड़ी चंबा के लिए गए हैं।